नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है। जब रिश्ता कलंकित हो जाए जो जीना मुश्किल हो जाता है। मैं तो समझता हूँ कि जब दो लोग आपस में खुश नहीं हैं तो अलग हो जाएंगे, अपराध की तरफ ना जाएं, मगर ऐसा बहुत कम होता है। आज की कहानी आपकी, आप सुने और फैसला करें। राधा ईश्वर दयाल से शादी करने के बाद खुश नहीं थी। अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए उसने पति के दोस्त छोटेलाल से संबंध बना लिए। इसके बाद राधा ने जो चाल चली वह इतनी खतरनाक। साधारण परिवार में पली बढ़ी राधा को न सिर्फ अपने परिवेश से नफरत थी, बल्कि गरीबी को भी वह अभिशाप समझती थी। लिहाजा होश संभालने के बाद से ही उसने खुद को सतरंगी सपनों में डुबो दिया था। वह सपनों में जीने की कुछ यूं अभ्यस्त हुई कि गुजरते वक्त के साथ उसने हकीकत को सिरे से नकार दिया। हकीकत क्या है वह जानना ही नहीं चाहती थी। मगर बेटी की बढ़ती उम्र के साथ साथ पिता श्रीकृष्ण की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थीं। राधा के पिता श्रीकृष्ण कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र के अमोलर गांव में रहते थे। वह मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। परिवार में पत्नी गीता के अलावा 3 बेटियां थीं, पुष्पा, सुषमा और राधा। पुष्पा और सुषमा का उन्होंने विवाह कर दिया था। अब केवल राधा बची थी। राधा अभी किशोरावस्था में ही थी जब उसके पिता श्रीकृष्ण ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। वह बेटी के हाथ पीले करके अपने फर्ज से मुक्ति पा लेना चाहते थे। राधा अब तक यौवन की दहलीज पार कर चुकी थी। गेहुआ रंग, छरहरी काया और बड़ी बड़ी आंखें उसका आकर्षण बढ़ाती थीं। कुल मिलाकर वह आकर्षक युवती थी। उसके यौवन की चमक दमक से गांव के लड़कों की भी आंखें चुंधी आने लगी थीं। वे राधा के आगे पीछे मंडराने लगे थे। यह देखकर राधा मन ही मन खुश होती थी, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी। आखिरकार उसके पिता ने अपनी कोशिशों के बूते पर उसके लिए एक लड़का तलाश कर लिया। उसका नाम ईश्वर दयाल था। वह कन्नौज के ही तिरवा थाना क्षेत्र के मलिहापुर गांव का निवासी था। ईश्वर के पिता बच्चन लाल का देहांत हो चुका था। मां लक्ष्मी के अलावा उसके 2 बड़े भाई राजेश और राजवीर थे। पिता की मृत्यु के बाद सभी भाई आपसी सहमति से बंटवारा करके अलग अलग रह रहे थे। घर का बंटवारा जरूर हो गया था, लेकिन उनके दिल अब भी नहीं बंटे थे। सुख दुख में सब साथ खड़े होते थे। भाइयों की तरह ईश्वर दयाल भी मेहनत मजदूरी करता था। उधर घर वालों ने करीब 8 साल पहले राधा का विवाह ईश्वर दयाल से कर जरूर दिया था, लेकिन वह पति से खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि राधा ने जिस तरह के पति के सपने संजोए थे, ईश्वर दयाल वैसा नहीं था। वह तो एक सीधा सादा इंसान था जो अपने परिवार में खुश था और उसकी दुनिया भी अपने परिवार तक ही सीमित थी। राधा की तरह वह न तो ऊंचे सपने देखता था और न ही उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थीं। ऊपर से उसे पहनने ओढ़ने सजने संवरने का शौक भी नहीं था। राधा को पति ईश्वर दयाल का सीधापन बहुत अखरता था। वह चाहती थी कि उसका पति बनसंवर कर रहे, उसे घुमाने ले जाए, सिनेमा दिखाए। मगर ईश्वर दयाल को यह सब करने में संकोच होता था। उसकी यह मजबूरी राधा को नापसंद थी, लिहाजा उसका मन विद्रोह करने लगा। वक्त गुजरता रहा। इसी बीच राधा 2 बेटियों और 1 बेटे की मां बन गई तो ईश्वर दयाल खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा अब राधा अपनी जिद छोड़कर गृहस्थी में रम जाएगी। लेकिन जिस नदी को हिलोरे लेनी ही हो,
उसे भला कौन रोक सकता है। ईश्वर दयाल से राधा की कामना का वेग थमा नहीं था। वह तो बस मौके की तलाश में थी। जब परिवार बढ़ा तो ईश्वर दयाल की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। वह सुबह काम पर निकलता तो शाम को ही घर आता। ईश्वर दयाल के गांव में ही छोटेलाल रहता था। वह गांव का संपन्न किसान था। परिवार में उसकी पत्नी श्यामा और दो बेटियां और एक बेटा था। एक ही गांव में रहने के कारण ईश्वर दयाल और छोटेलाल की दोस्ती थी। दोनों ही शराब के शौकीन थे। उनकी जब तब शराब की महफिल जम जाती थी। अधिकतर छोटेलाल ही शराब की पार्टी का खर्चा किया करता था। एक दिन छोटेलाल मटन लाया। मटन की थैली ईश्वर दयाल को देते हुए बोला, आज हम भाभी के हाथ का पका हुआ मटन खाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, राधा बहुत स्वादिष्ट मटन बनाती है। एक बार तुमने खा लिया तो अंगुलियां चाटते जाओगे। कहते हुए ईश्वर दयाल ने मटन की थैली राधा को पकड़ा दी। इसके बाद ईश्वर दयाल और छोटेलाल साथ लाई शराब की बोतल खोलकर बैठ गए। बातें करते हुए छोटेलाल शराब तो ईश्वर दयाल के साथ पी रहा था, लेकिन उसका मन राधा में उलझा हुआ था और निगाहें लगातार उसका पीछा कर रही थीं। छोटेलाल को उसकी खूबसूरती भा गई थी। जैसे जैसे नशा चढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी निगाहों में राधा का शबाब नशीला होता गया। शराब का दौर खत्म हुआ तो राधा खाना परोस कर ले आई। खाना खाकर छोटेलाल ने राधा और उसके द्वारा बनाए गए खाने की दिल खोलकर तारीफ की। राधा भी उसकी बातों में खूब रस ले रही थी। खाना खाने के बाद छोटेलाल अपने घर लौट गया। इसके बाद तो ईश्वर दयाल के घर रोज ही महफिल सजने लगी। छोटेलाल ने राधा से चुहलबाजी करनी शुरू कर दी। राधा भी उसकी चुहलबाजियों का जवाब देती रही। राधा की आंखों में छोटेलाल को अपने लिए चाहत नजर आने लगी थी। उसके अंदाज भी कुछ ऐसे थे जैसे कि वह खुद उसके करीब आना चाहती है। दरअसल राधा को छोटेलाल में वह सब खूबियां नजर आई थीं जो वह चाहती थी। छोटेलाल अच्छे पैसे कमाता था और खर्च भी दिल खोलकर करता था। ऐसे में मन मार कर ईश्वर दयाल के साथ रह रही राधा के सपनों को नए पंख लग गए। छोटेलाल का झुकाव अपनी तरफ देखकर वह बहुत खुश थी। हर रोज की मुलाकात के बाद वे दोनों एक दूसरे से घुलते मिलते चले गए। छोटेलाल हंसी मजाक करते हुए राधा से शारीरिक छेड़छाड़ भी कर देता था। राधा उसका विरोध नहीं करती बल्कि मुस्करा देती। हरी झंडी मिल जाने पर छोटेलाल राधा को जल्द से जल्द पा लेना चाहता था, इसलिए उसने मन ही मन एक योजना बनाई। एक दिन जब वह ईश्वर दयाल के साथ उसके घर में बैठा शराब पी रहा था तो उसने खुद तो कम शराब पी लेकिन ईश्वर को जमकर शराब पिलाई। देर रात शराब की महफिल खत्म हुई तो दोनों ने खाना खाया। छोटेलाल ने भरपेट खाना खाया जबकि ईश्वर दयाल मुश्किल से कुछ निवाले खाकर एक तरफ लुढ़क गया। छोटेलाल की मदद से राधा ने ईश्वर दयाल को चारपाई पर लेटा दिया। इसके बाद हाथ झाड़ते हुए राधा बोली, अब इनके सिर पर कोई ढोल भी बजाता रहे तो भी यह सुबह से पहले जागने वाले नहीं। फिर उसने छोटेलाल की आंखों में झांकते हुए भौहें उचकाई, तुम घर जाने लायक हो या इनके पास ही तुम्हारी चारपाई भी बिछा दूं। छोटेलाल के दिल में उमंगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा कि राधा भी चाहती है कि वह यहीं रुके और उसके साथ प्यार का खेल खेले। इसलिए बिना देर किए उसने कहा, हाँ, नशा कुछ ज्यादा हो गया है, मेरा भी बिस्तर लगा दो। इसके बाद राधा ने छोटेलाल के लिए भी चारपाई बिछाकर बिस्तर लगा दिया। वह खुद बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। छोटेलाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार राधा की खूबसूरत काया घूम रही थी। उसके कई बार मिले शारीरिक स्पर्श से वह रोमांचित हुआ था। उस स्पर्श की दोबारा अनुभूति पाने के लिए वह बेकरार था। ईश्वर दयाल की ओर से वह निश्चिंत था।
इसलिए वह दबे पाम चारपाई से उठा और ईश्वर दयाल के पास जाकर उसे हिलाकर देखा। उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह धड़कते दिल से उस कमरे की ओर बढ़ गया जिसमें राधा बच्चों के साथ सो रही थी। कमरे में चारपाई पर बच्चे लेटे थे, जबकि राधा जमीन पर बिस्तर लगाकर लेटी थी। कमरे में जल रही लाइट को बंद करके छोटेलाल राधा के पास जाकर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने राधा को बाहों में भरा तो वह दबी जुबान में बोली, अब यहाँ क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। अब तुमको अपने प्यार का असली मजा देने आया हूँ, कहकर उसने राधा को अपने अंदाज में प्यार करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो मानो दो जिस्मों के अरमानों की होड़ लग गई। कपड़े बदन से उतरते गए और हसरतें बेलिबास होती गईं। फिर उनके बीच वह संबंध बन गया जो सिर्फ पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। एक ने अपने पति के साथ बेवफाई की थी तो दूसरे ने दोस्त के साथ दगाबाजी। उस रात के बाद राधा और छोटेलाल एक दूसरे को समर्पित हो गए। राधा छोटेलाल के संग पत्नी धर्म निभाने लगी तो छोटेलाल ने भी राधा को अपना सब कुछ मान लिया। राधा के संग रास रचाने के लिए छोटेलाल हर दूसरे तीसरे दिन ईश्वर दयाल के घर महफिल जमाने लगा। ईश्वर दयाल को वह नशे में धुत करके सुला देता, उसके बाद राधा के बिस्तर पर पहुंच जाता। अब वह दिन में भी राधा के पास पहुंचने लगा था। उसके आने से पहले ही राधा बच्चों को घर के बाहर खेलने भेज देती थी। फिर दोनों निश्चिंत होकर रंगरलियां मनाते थे। 13 जनवरी 2020 को अचानक ईश्वर दयाल गायब हो गया। घर वालों ने उसे काफी तलाश किया। तलाश करने पर देर रात गांव से 1.5 किलोमीटर दूर कलुआपुर गांव के माध्यमिक विद्यालय के पास सड़क किनारे ईश्वर दयाल की लाश पड़ी मिली। परिजनों ने जब लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगे। इसी बीच किसी ने घटना की सूचना कोतवाली तिरवा को दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर टीपी वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। पहली नजर में मामला एक्सीडेंट का लग रहा था। लाश के ऊपर किसी वाहन के टायर के निशान मौजूद थे। लाश के पास ही एक गमछा पड़ा मिला। परिजनों से पूछा गया कि क्या वह गमछा ईश्वर दयाल का है तो उन्होंने मना कर दिया। इंस्पेक्टर टीपी वर्मा चौंके कि अगर ईश्वर दयाल की मौत एक्सीडेंट से हुई है तो किसी और का गमछा यहाँ कैसे आ गया। इसका मतलब यह कि ईश्वर दयाल की हत्या करके उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। यह गमछा हत्यारे का है जो जल्दबाजी में छूट गया है। इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने उस गमछे को अपने कब्जे में ले लिया। फिर आवश्यक पूछताछ के बाद उन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद 14 जनवरी 2020 की सुबह 10 बजे ईश्वर दयाल की मां लक्ष्मी देवी की लिखित तहरीर पर इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने सर्वप्रथम घटना की रात घटनास्थल पर मौजूद रहे मोबाइल नंबरों की डिटेल्स निकलवाई। जब डिटेल्स सामने आई तो उसमें कुछ नंबर ही थे। उन नंबरों में से 3 फोन नंबर ऐसे थे जिनकी लोकेशन एक साथ आ रही थी। उन नंबरों में एक नंबर मलिहापुर के छोटेलाल का था। छोटेलाल के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला उसकी ईश्वर दयाल से गहरी दोस्ती थी। वह ईश्वर दयाल के घर आता जाता था। छोटेलाल के उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे। इसके बाद इंस्पेक्टर टीपी वर्मा ने 23 फरवरी 2020 को राधा, उसके प्रेमी छोटेलाल के दोस्त गिरिजाशंकर और रिश्तेदार सुघर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरिजाशंकर और सुघर सिंह के मोबाइल नंबर की लोकेशन छोटेलाल के फोन नंबर की लोकेशन के साथ मिली थी।
इसके बाद कोतवाली में जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करके हत्याकांड की वजह भी बता दी। छोटेलाल और राधा के बीच नाजायज संबंधों का सिलसिला अनवरत चल रहा था, लेकिन उसमें खलल तब पड़ा जब ईश्वर दयाल ने राधा के मोबाइल में छोटेलाल का नंबर देखा। इतना ही नहीं, हर रोज उस नंबर पर कई कई बार काफी देर तक बात की गई थी। यह देखकर ईश्वर दयाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने राधा से पूछा तो वह बहाने बनाने लगी। इस पर ईश्वर दयाल ने राधा की जमकर पिटाई कर दी। उस पिटाई से राधा अपने पति ईश्वर दयाल के प्रति नफरत से भर उठी। इसके बाद ईश्वर दयाल उन दोनों के मिलने पर बाधक बनने लगा। दोनों किसी तरह मिलते भी तो वह उनका विरोध करता। इस पर राधा ने ईश्वर दयाल को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। उसने छोटेलाल से कहा कि ईश्वर दयाल के रहते हम एक नहीं हो सकते, उसका इलाज करना ही पड़ेगा। फिर छोटेलाल ईश्वर दयाल को ठिकाने लगाने की जुगत में लग गया। राधा ने अपनी मां गीता से बात की तो गीता भी अपनी बेटी के कुकृत्य में शामिल हो गई। गीता जानती थी कि छोटेलाल के साथ राधा ज्यादा खुश रहेगी, इसलिए वह उसका साथ देने को तैयार हो गई। छोटेलाल ने अपने दोस्त गिरिजाशंकर निवासी भूलभुलियापुर थाना तिरवा और रिश्तेदार सुघर सिंह से बात की। सुघर सिंह मैनपुरी जिले के थाना किसनी के गांव बसहत का रहने वाला था। इस समय वह कन्नौज की छिबरामऊ तहसील में रह रहा था। वह तहसील में कार्यरत चपरासी सरोज की मारुति वैन चलाता था। छोटेलाल ने दोनों से बात करके उनको ईश्वर दयाल की हत्या करने को तैयार कर लिया। उसके बाद योजना बनाकर राधा और उसकी मां गीता को बता दिया। योजनानुसार 13 जनवरी 2020 को सुघर सिंह चपरासी सरोज की मारुति वैन लेकर आ गया। उसमें छोटेलाल और गिरिजाशंकर सवार हो गए। छोटेलाल ने ईश्वर दयाल को शराब पीने को बुलाया तो वह उसके पास आ गया। उसे छोटेलाल और गिरिजाशंकर ने पिछली सीट पर अपने बीच में बैठा लिया। इसके बाद सभी ने गांव से निकलकर कुछ दूरी पर शराब पी। ईश्वर दयाल के नशे में होने पर छोटेलाल और गिरिजाशंकर ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कलुआपुर के माध्यमिक विद्यालय के पास पहुंचकर उसकी लाश सड़क किनारे डाल दी। सुघर सिंह ने ईश्वर दयाल को कई बार कार के पहियों से कुचला ताकि उसकी मौत महज एक हादसा समझी जाए। इसी बीच उधर आ रहे किसी दूसरे वाहन की लाइट उन पर पड़ी तो हड़बड़ी में वे लोग वैन में बैठकर वहां से भाग निकले। इसी हड़बड़ी के कारण छोटेलाल का गमछा ईश्वर दयाल की लाश के पास गिर गया था। इसी से पुलिस को शक हो गया कि ईश्वर दयाल की हत्या की गई है। अंततः आरोपी कानून की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के बाद हत्या में प्रयुक्त मारुति वैन नंबर यूपी 78 EJ 2368 और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। आवश्यक कानूनी लिखापढ़ी के बाद चारों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक राधा की मां गीता फरार थी। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।